डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स स्टडी करने वाले हैं। आज हम इक्विलिब्रियम की डेफिनीशन स्टडी करेंगे और साथ साथ उसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। और आखिर में हम चंद एक एमसीक्यूज भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनीशन क्या है? अ बॉडी is in equilibrium when the net force and the net torque acting on it are both equal to zero। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। In this state, the body either remains at rest or continues moving with uniform velocity in a straight line। तो इक्विलिब्रियम में एक बॉडी का होना या तो ये हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। तो हम कहेंगे कि ऐसी स्टेट किसी बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। तो इक्विलिब्रियम के लिए कुछ कंडीशंस है। उसमें जो पहली कंडीशन है वो ये है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस acting on body should be zero, यानी द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी है कि द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो। तो ये दो कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो ये आपने याद रखने हैं। तो इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी जो पहली टाइप है उसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। A body is said to be in static equilibrium when it is at rest under the action of several forces, and the net force and the net torque on it are both zero। जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने इसकी कंडीशंस किसी भी बॉडी की इक्विलिब्रियम में होने के लिए देखी। तो आपने ये देखना है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क जो बॉडी पे लग रही हो वो जीरो होना जरूरी है। ठीक है। और जब ऐसी सूरत हो कि बॉडी रेस्ट में हो, तो और उन पे ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, तो हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अ बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक बुक है टेबल पे पड़ी हुई है, तो उस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस और तमाम टार्क्स का जो वेक्टर सम है वो जीरो होगा। क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, यानी उस बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। तो उस पे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो और समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स जीरो। ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके बाद है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है? बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन अनचेंज्ड अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस सच दैट द नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन इट आर जीरो। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हो गई। ये नहीं, देखें स्टैटिक में हम कह रहे थे कि बॉडी रेस्ट में हो और उस पर लगने वाले तमाम फोर्सेस और तमाम टॉर्क्स का सम जीरो हो। तो यहाँ पर अब डायनामिक में आपने याद रखना है कि जब बॉडी मूविंग में हो और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो ऐसी सूरत में उस पर लगने वाले तमाम फोर्सेस और तमाम टॉर्क्स का जीरो होना जरूरी है किसी भी बॉडी का डायनामिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए। और इसकी एग्जांपल है अ कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कंडीशन क्या है जी? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एंड समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। और वेलोसिटी की पे क्या कंडीशन है जी? वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी की कंडीशन जीरो थी, यहाँ पे वेलोसिटी की कंडीशन कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें इसकी दो डेफिनेशंस का पता चला। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक को कहते हैं रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये भी आपने याद रखना है। तो इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए ये है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो और इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस जीरो हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे कार ऑन स्ट्रेट रोड मूव कर रही हो। उसके बाद है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए ये कंडीशन है कि समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी जीरो। और इसमें यह है कि बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो देखें जी, ट्रांसलेशनल में है कांस्टेंट वेलोसिटी और रोटेशनल में है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। और इसमें जो एग्जांपल है वो है सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन एट कांस्टेंट स्पीड जब रोटेट कर रही हो,
तो हम कहेंगे कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या कंपैरिजन है। पहले तो डेफिनेशन की बुनियाद पर देख लें। एक तरह से ये आपका रिवीजन है कि बॉडी एट रेस्ट अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस एंड टॉर्क्स, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर बैलेंस्ड फोर्स एंड टॉर्क्स, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी जीरो और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। नेट फोर्सेस जीरो, यस, नेट फोर्सेस यहाँ पर भी जीरो। नेट टॉर्क स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जीरो, नेट टॉर्क डायनामिक इक्विलिब्रियम में जीरो। और इसकी एग्जांपल है बुक ऑन रेस्टिंग ऑन टेबल, ठीक। और इसमें है कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो एग्जाम के लिए आपने जहन में रखना है कि बोथ रिक्वायर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी जीरो। बट द डिफरेंस इज वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट स्टैटिक के लिए और यूनिफॉर्म मोशन डायनामिक के लिए। तो ये आपने याद रखना है। तो आइए फर्दर टाइप्स देख लेते हैं इक्विलिब्रियम की। उसमें जो पहली इक्विलिब्रियम की टाइप है स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अलावा, उसमें है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और दूसरी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरी है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये है कि अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इट टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इफ अ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अपनी पोजीशन से वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए, तो वो चाहेगी बॉडी की वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जांपल बन सकती है कि अ बॉल इन ए बाउल। बाउल में अगर बॉल डालें तो वो हमेशा खुद को स्टेबल रखने के लिए बाउल के सेंटर में आकर रुक जाएगा। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की आप एग्जांपल दे सकते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि if a body is slightly displaced, it moves further away from its original position। अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाए और वापस ना आए, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि अ बॉल बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ ए कॉन। कॉन के ऊपर आप बॉल की टिप, कॉन की टिप पे अगर आप बॉल रखें तो वो थोड़ी देर शायद रुक जाए, उसके बाद वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा। तो ये अनस्टेबल केस हो गया। न्यूट्रल में ये है कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन विदाउट रिटर्निंग और मूविंग फर्दर अवे। तो ये न्यू पोजीशन में बॉडी अगर चली जाए, डिस्प्लेस हो गई और न्यू पोजीशन पे चली गई विदाउट रिटर्निंग और मूविंग फर्दर अवे, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। अ बॉल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। और की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने ये याद रखना है कि बॉडी कम्स बैक, और अनस्टेबल के केस में बॉडी गोज अवे, ठीक है। न्यूट्रल में ये है कि बॉडी स्टेज इन द न्यू प्लेस। और इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स जीरो नेट फोर्स एंड जीरो नेट टॉर्क। तो ये आपने की पॉइंट जो है ये याद रखने हैं। तो आइए फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास इनके ओवरऑल जो चार्ट बनता है इक्विलिब्रियम का, वो ये है कि इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम एक तो है बेस्ड ऑन मोशन और एक है बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। बेस्ड ऑन मोशन देखें तो उसमें एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और स्टेबिलिटी में हमने देखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडीशन जो है वो सब पे एक जैसी एप्लीकेबल है, यानी समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल जीरो एंड वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल टॉर्क्स शुड बी जीरो। लेकिन इसमें वेलोसिटी हम जीरो रखेंगे। और इस डायनामिक में हमारे पास मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और इसमें भी ये कंडीशन ओबे होंगी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो एंड समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी जीरो। और इनकी एग्जांपल स्टैटिक की है बुक ऑन टेबल, और डायनामिक की हमने एग्जांपल देखी कार एट कांस्टेंट वेलोसिटी जब मूव करे, ठीक है। तो ये इसकी होगी। स्टेबल के लिए हमने एग्जांपल देखी कि बॉडी रिटर्न्स बैक, जिसमें एग्जांपल है बॉल इन ए बाउल, और दूसरा है बॉडी मूव्स अवे। ये अनस्टेबल के केस में है, जिसमें बॉल ऑन ऑन टिप पे अगर हम रखें तो वापस अपनी जगह वापस नहीं आएगा, बल्कि वहां से कहीं और चला जाएगा। बॉडी स्टेज इन न्यू पोजीशन, ये है जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो ये हमने याद रखना है। तो समरी में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखने वाली है कि स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में बेस्ड करती हैं मोशन पे। और यानी स्टैटिक के केस में बॉडी रेस्ट में रहेगा, और
डायनामिक के केस में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल के केस में ये स्टेबिलिटी की बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब। तो ये टिप्स हैं जो आपने याद रखने हैं एग्जाम के लिए।